नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरू मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्देव जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचित्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। प्रवचन सार जी अर्थात दिव्य धनी जी का सार, भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्व का जो सार है, जो भाव है, वह प्रवचन सार जी के माध्यम से आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत इस शास्त्र की स्वाध्याय, इस शास्त्र का स्वाध्ययन सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। अभी हमारी गाथा नंबर 10 का भाव चल रहा है। गाथा नंबर 10 पेज नंबर 24 पेज नंबर पर तत्व प्रदीपिका टीका का अंतिम पैराग्राफ। भाव ये चल रहा है कि जो द्रव्य है वो परिणाम से अर्थात पर्याय से भिन्न नहीं होता, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसा स्पेशली समझा रहे हैं आपको। क्यों बतला रहे हैं ये बात स्पेशली? क्योंकि कहीं कहीं पर पर्याय से भिन्न द्रव्य की जो चर्चा की गई, ठीक है ना, बतलाया गया, और ये कहा गया कि जो सम्यक एकांत जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे वस्तु स्वरूप में द्रव्य को अपरिणामी कहा है, और बहुत जगह कहा है, एक जगह नहीं कई जगह द्रव्य को अपरिणामी कहा है। ऐसे अपरिणामी द्रव्य को कभी तुम परिणाम रहित ना समझ लो। क्यों? क्योंकि परिणाम के बिना द्रव्य पहचाना जाएगा नहीं, पहचाना ही नहीं जाता। जो द्रव्य यानी जो वस्तु है, परिणाम से ही जानी पहचानी जाती है, पर्याय बिना के वह वस्तु पहचानी जाती नहीं है। अब ध्यान से समझना, 10 नंबर गाथा से पहले 9 नंबर तक की गाथा में उपयोग के लक्षण से समझा रहे थे। अब बीच में पर्याय की बात समझाने लगे। ठीक। फिर 11 नंबर की गाथा आएगी, फिर उपयोग की चर्चा करेंगे, फिर से उपयोग की चर्चा करेंगे। तो उपयोग की चर्चा करते करते बीच में पर्याय की बात यानी कि परिणामी की बात क्यों कही? क्योंकि वो जो उपयोग लक्षण है, जो प्रसिद्ध लक्षण है, ज्ञान दर्शन आदि भाव, वह पर्याय के मैंने प्रकट जो भाव है, पर्याय भाव ही है, उसी ही की हम चर्चा कर रहे हैं। उपयोग कोई अपरिणामी भाव हो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसा बतला रहे। ये जो जीव का उपयोग भाव है, जो ज्ञान दर्शन भाव है, इस इस उपयोग की जहां पर भी प्रवृत्ति होगी, वो तुम अपनी ही प्रवृत्ति मानना, ऐसा बतलाने के लिए ये बात कह रहे हैं। बात समझ में नहीं? अभी तुम्हारा उपयोग तो प्रवर्ते कहीं बाहर में, और तुम समझो कि मैं तो ज्ञाता भगवान आत्मा हूं। तो बोले ऐसा ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, ये बात तो पक्की है। इस द्रव्य स्वभाव से ये है, जीव गाय भगवान आत्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि तू उपयोगी की संभाल नहीं करेगा तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, उस वस्तु का अनुभव नहीं होगा, पर्याय में तो उस भाव को प्रकट कर पाएगा नहीं, उस परी को प्रकट कर पाएगा नहीं। तो आती है समझ में? पिछली पिछली गाथाओं के आधार से और गाथाओं के आधार से भी इस बात को समझाएं, तो ध्यान से सुनो। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 क्या कहते हैं? 24 पेज नंबर पर तत्व प्रदीपिका गाथा का आधार लेकर क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। और फिर वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय में है,
उदाहरण दिया ना दूध आदि का। फिर क्या समझाया, और फिर वस्तु, तो वस्तु माने द्रव्य कहो, वस्तु कहो, है ना, पदार्थ कहो, वह कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, द्रव्य गुण पर्यायमय है। उसमें त्रिकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है। त्रिकालिक ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाह सामान्य द्रव्य अर्थात जो निरंतर परिणमनशील भाव वाला है, आगे बढ़ता रहता है ना, पर्याय की अपेक्षा से निरंतर परिणमन भाव वाला, वह द्रव्य है। और साथ ही साथ रहने वाले गुण भेद है, ठीक। तथा क्रमशः होने वाले भेद पर्याय है, अर्थात जो क्रमिक भाव है, यानी कि एक के बाद एक होने वाली जो पर्याय है, प्रति समय होने वाला जो परिणमन है, वो पर्याय। देखो पहले कहा त्रिकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य। सामान्यतः द्रव्य कैसा है, एक अखंड ज्ञान चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा, जो आत्मा है, जो आत्म द्रव्य है, वो निरंतर परिणमन भाव वाला कैसा है, अखंड रूप से परिणमन भाव वाला है, अखंड रूप से निरंतर। ऊर्ध्व सामान्य कहने का तात्पर्य जो प्रगट भी है और आगे बढ़ रहा है, परिणमन भाव वाला है। वहां ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठना नहीं है, वहां ऊर्ध्व का मतलब है आगे बढ़ना, यानी काल अपेक्षा से समझा रहे हैं इस बात। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे एक ऊर्ध्व सामान्य कहा ना, ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य, ऐसे एक त्रियक सामान्य भी होता है द्रव्य का एक लक्षण। जब आप न्याय में जानेंगे ना, न्याय में पढ़ेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप, ऐसे त्रियकता सामान्य स्वरूप होता है। अब त्रियकता सामान्य स्वरूप का मतलब क्या होता है? अरे नहीं दीदी, नेहा दीदी, गलत समझ रहे हो आप। ऊर्ध्वता का अर्थ क्या समझाया? ऊर्ध्वता का मतलब ऊपर बढ़ना थोड़ी बतलाया। ऊर्ध्वता का मतलब होता है काल की अपेक्षा से निरंतर परिणमन करने वाला। और तिर्यक सामान्य का अर्थ होता है ध्रुव लक्षण वाला। ध्रुव लक्षण वाला वह भगवान आत्मा, वह चैतन्य, वह द्रव्य कैसा है, यानी कि परिणामी जो है, यानी कि वो जो द्रव्य है वो कैसा है, परिणामी और अपरिणामी ऐसे दो भाव वाला है, यानी कि वह ध्रुव भी है और परिणमन भाव वाला भी है। यानी द्रव्य सदैव द्रव्य ही रहता है और कुछ नहीं होता, अपने द्रव्य भाव को नहीं छोड़ता, उसको तो कहते हैं त्रियक सामान्य। ठीक। और ऊर्ध्व सामान्य किसको कहते हैं, कि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ भी जो निरंतर परिणमन स्वभाव वाला हो, उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। भैया ठीक। तिर्यक दोबारा तो समझा देखो क्या दो। कहते हैं, तिर्यक दोबारा समझा दो। ध्रुव, त्रियक सामान्य ने ध्रुव लक्षण, वो त्रियक से अलग होते हैं। और यह त्रिक सामान्य लक्षण कैसा होता है, ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव को न्याय में त्रियक सामान्य कहते हैं, और परिणमन स्वभाव को ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। बस इतनी सी बात, पकड़ में ही बात। शब्दों से घबराना नहीं, बड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं ना कई बार, तो अपने को लगता है अरे भैया क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊर्ध्व सामान्य लक्षण कहते हैं, इसका मतलब काल की अपेक्षा से द्रव्य की बात कर रहे हैं। जैसे काल का निरंतर प्रवाह है, परिणमन है, ऐसे द्रव्य भी निरंतर परिणमन भाव वाला है, काल की तरह आगे बढ़ने वाला है। आगे बढ़ने का मतलब स्थान से स्थानांतर नहीं, स्थानांतर करता हो, अर्थात पर्यायों का परिणमन, ऐसा। और तिर्यक सामान्य कहने का मतलब है कि परिणमन करता हुआ भी निरंतर ध्रुव स्वभाव वाला ही है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। जैसे स्वर्ण निरंतर परिणमित होता हुआ भी स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता है, ऐसा। क्योंकि जैसे दूध दही का लक्षण दिया, तो दूध का जो दूध है, मान के चलो गो रस को एक द्रव्य माना वहां पर, और गो रस की पर्याय को माना वहां पे दूध दही घी आदि, छाछ और दही घी आदि। तो वहां तो क्या था ना, कि गो रस का ही पूरा का पूरा भाव खत्म होकर दूध, दूध से दही, दही से छाछ, घी आदि ऐसे ऐसे पूरा भाव खत्म होकर और एक नए भाव में प्रकट हो रहा है। वो तो उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है। तो तुम ऐसा मत समझ लो कि वह द्रव्य पर्याय के साथ परिणमता होगा तो पूरा का पूरा द्रव्य कुछ ऐसा हो जाता होगा, पर्याय जैसा हो जाता होगा। तो वहां ये समझाने के लिए बात समझाई जाती है कि परिणमन होता हुआ भी द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, यानी कि आत्मा सदैव आत्म भाव से ही स्थिर रहने वाला है, अब आत्मपने को कभी छोड़ेगा नहीं। ऐसा होने पर भी अनंत गुणात्मक द्रव्य वो वैस कैसा है, ऊर्ध्व प्रवाह वाला होने से निरंतर परिणमनशील वाला है, निरंतर पर्याय भाव वाला है। ठीक। जैसे दृष्टि के विषय में पर्यायों का क्या है, निषेध नहीं है, गौण है। कोई दृष्टि के विषय को समझता हुआ द्रव्य में पर्याय का निषेध करता हो, उसका यहाँ पे निषेध कर रहे हैं कि पर्याय का निषेध नहीं करना। पर्याय के बिना तो द्रव्य ही नहीं है। पर्याय तो द्रव्य को प्रकाशित करती है, पर्याय से मालूम चलता है ये द्रव्य, पर्याय नहीं होती तो द्रव्य की, द्रव्य है ऐसे द्रव्य का अस्तित्व भी मालूम नहीं चलता, क्योंकि वो अस्तित्व भाव है ना उसका, ऐसा कह रहे। तो देखो क्या कहते हैं, होने वाले भेद पर्याय हैं। ऐसे द्रव्य गुण और पर्याय की एकता से रहित कोई वस्तु नहीं होती, माने वह गुण, गुणों का परिणमन, और वह द्रव्य इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीति से कहा जाए तो वस्तु
उत्पाद वय ध्रुव में है। अर्थात माने इसका क्या मतलब है, उत्पाद वय ध्रुव में है, इसका क्या मतलब है कि वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है। उत्पन्न होती है तो वस्तु उत्पन्न होती है क्या, कि नहीं, वस्तु उत्पन्न नहीं होती। वस्तु में होने वाले परिणाम को, पर्याय को कहना उत्पन्न होती है, वस्तु में होने वाले परिणाम को ही कहना नष्ट होती है। और वस्तु उत्पन्न और नष्ट भाव वाले को धारण करते हुए भी ना वस्तु उत्पन्न होती है ना वस्तु नष्ट होती है, इसको कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद से वस्तु की सिद्धि करें ना, वस्तु उत्पन्न होती है कि हाँ उत्पन्न होती है, वस्तु नष्ट होती है कि हाँ नष्ट होती है, परंतु वस्तु उत्पन्न और नष्ट नहीं होती। समझ में आई बात? जैनियों का स्यादवाद क्या है, उत्पन्न नष्ट होती हुई वस्तु उत्पन्न और नष्ट नहीं होती, उत्पाद वह ध्रुव। समझे? क्या समझे? ऐसा समझाते। इस प्रकार वह द्रव्य गुण पर्यायमय और उत्पाद वह द्रव्यमय होने से वस्तु कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय वाली है, और पर्याय और द्रव्य गुण भाव को समझाने वाला उत्पाद वह ध्रुव्य भाव होने से उसमें क्रिया अर्थात परिणमन होती ही रहती है। निरंतर परिणमन, निरंतर पर्याय भाव उस वस्तु में, उस द्रव्य में निरंतर होता ही रहता है। इसलिए परिणाम वस्तु का स्वभाव ही है। परिणाम माने पर्याय या परिणमना, वह वस्तु का स्वभाव ही है। आती बस में? ठीक। अब कहीं कहीं पे परिणाम और पर्याय में भिन्नता बतलाई गई है, कहीं कहीं पे, पर वो आगमिक प्रमाण के आधार से अभी अपने पास मौजूद नहीं है। जब वह भाव समझ में आएगा तो वह भी आपको बतलाएंगे, लेकिन सहजता से सिंपल वे में परिणाम और पर्याय में कोई अंतर नहीं है। वहां परिणाम और पर्याय एक ही जानना चाहिए। देखो, कुछ पर्यायों को हम अपने स्वीकार करते हैं और कुछ पर्यायों को हम अपने स्वीकार नहीं करते, यानी स्वाभाविक पर्याय तो हमारी है और व्यवहारिक पर्याय मेरी नहीं है, ऐसे ही ना। लेकिन दृष्टि के विषय में तो कोई भी पर्याय मेरी नहीं है। जैसे केवल ज्ञान आदि की पर्याय, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय, ये भी मेरी नहीं है। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात। अब ये थोड़ा सा क्या है, ये चर्चा ऐसी है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक बात समझ लो बहुत ध्यान से, एक है ज्ञान और एक है ज्ञान का परिणमन। दो बातें समझ में आती है, एक है ज्ञान, एक है ज्ञान का परिणमन। क्योंकि आत्मा ज्ञान मात्र है, इसलिए मैं ज्ञान के उदाहरण से इस बात को समझा रहा हूँ। ठीक। अब ज्ञान का जो सहज भाव है वो तो ज्ञान भाव है, जिसको हम जानने की अपेक्षा से पहचानते हैं, जानन जानन जानन। ठीक। और ज्ञान का जो विशेष भाव है, स्वाभाविक विशेष भाव, उसको हम सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान आधार के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है, आती है समझ में? अब सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान से वस्तु का निर्णय नहीं होता, इसलिए सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की ओर तो दृष्टि करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर वस्तु का निर्णय करना हो, वस्तु को निर्णय करने से पूर्व वस्तु के स्वभाव को समझने के लिए सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान आदि सब समझे तो जाते हैं। लेकिन जब वस्तु का अनुभव करना, उस आत्म तत्व का अनुभव करना हो, तो सम्यक ज्ञान की ओर दृष्टि करते हुए अथवा केवल ज्ञान की ओर दृष्टि करते हुए तो ज्ञान का अनुभव होगा नहीं, आत्मा का अनुभव होगा नहीं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या सामान्य ज्ञान की ओर दृष्टि करने पर आत्मा का अनुभव होगा? प्रश्न ये उठता है। तो वहां थोड़ी सी बारीकी को समझना आपको, कि परिणमता हुआ जो ज्ञान 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 है, ऐसा पर्याय भाव नहीं। ज्ञान पर्याय में जो ज्ञान भाव है, जो सदैव ध्रुव रहने वाला है, ऐसा वो चैतन्य की दृष्टि करने पर आत्मा का अनुभव होता है। अब बात यह है कि वो चैतन्य उस ज्ञान पर्याय से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, जरा भी भिन्न नहीं है। लेकिन तो भी कैसा जानना, कि वो दर्शित, लक्षित या प्रकट तो होगा पर्याय में ही। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आत्मा की कल्पना करोगे या आत्मा का साक्षात्कार करोगे, दो बातें समझना। अनुभव करने के लिए, किसी वस्तु का अनुभव करने के लिए, आत्मा का मुझे अनुभव करना है, तो मुझे आत्मा की उसके लिए कल्पना करनी पड़ेगी या आत्मा को लक्षण से पहचानना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या समझ में आता है आपको? क्या समझ में आया इतने दिनों के स्वाध्याय में? कि उस लक्षण से आत्मा की, उस पहचान। गायक की मुझे कल्पना करनी पड़ेगी, या उस आत्मा का कोई लक्षण है जिससे मैं उस आत्मा को पहचान सकता हूँ? है ना? लक्षण से तो पहचान। हमने जाना कि उसका एक लक्षण, हाँ उसका एक लक्षण है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो वो लक्षण क्या है? कि ज्ञान वह लक्षण है। वो ज्ञान लक्षण कहाँ है? कि वो ज्ञान लक्षण अभी यहाँ विद्यमान है, वर्तमान में विद्यमान है। आज ये बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई? अब आचार्यों ने उस ज्ञान लक्षण को, सामान्य ज्ञान लक्षण को निमग्न आदि आदि अनेक प्रकारों से समझाया। समझे नहीं समझे? हमने उन सब बातों की कल्पना की है। ध्यान से समझना, एक तो है वस्तु जो साक्षात विद्यमान है, और एक वस्तु के संदर्भ में हमारी कल्पना है।
दो बातें समझ में आती है नहीं आती? दो बातें समझ में आती है। जैसे मैं आपसे एक सामान्य भाव से पूछूं, बोलो भैया, अगर वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया था जितना भी पढ़ा, तो आत्मा के संदर्भ में क्या लगता था आपको? जब आत्मा अनुभव होता होगा तो क्या क्या तुम्हारे अनुभव में आएगा, अनुभूति में क्या आएगा? अभी पिछले 6 महीने की बात छोड़ दो अगर आप, तो याद तो होगा, इतनी स्मृति तो होगी ना, आत्मा के संदर्भ में हम क्या समझते थे। अनुभूति के विषय में वो भगवान आत्मा जो है, वो जो चैतन्य ज्ञायक भाव है, वो जब मेरे अनुभव का विषय बनेगा, तो क्या आएगा मेरे ज्ञान में, अथवा मुझे क्या, किस लक्षण से उस आत्मा को पकड़ना है? कुछ है मन में, कुछ भाव था या नहीं था? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग, हाँ बताओ, अनीता आंटी बता रही, बोलो बोलो। आकार बनता था, ऐसे आकार के माध्यम से समझते थे। हाँ, आकार के माध्यम से समझते थे। अब ये सोचने वाली बात है कि आकार के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ऐसा जिन वचन है? नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो कल्पना बन रही है, क्यों बन रही है? क्या कारण है कि हम वस्तु स्वरूप तो सुन रहे हैं, चर्चा तो हम जिनवाणी की कर रहे हैं, बात तो हम वही पढ़ रहे हैं जो आगम में लिखी है। तो हम, और जब हम उस आत्मा को निराकार कह रहे हैं, हम निराकार सुन रहे हैं, और हमसे कोई पूछे तो भी हम उसको निराकार बोल रहे हैं, तो भी उस आत्मा की कल्पना में आकार क्यों बना रहे हैं, ज्ञान में उस आत्मा का आकार क्यों बना रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो त्रुटि की है हमने, पकड़ में ही बदली, पकड़ में, सुनने में गलती नहीं करी, बोलने में गलती नहीं करी, फिर उसके अनुभवन में गलती क्यों होती है? क्योंकि जो सुना जाता है और जो बोला जाता है, वैसा गुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, समझ के नहीं बोला है, समझ के नहीं सुना है। आयो समझ में? अब मैं ये नहीं कह रहा कि कहने वाले की गलती और सुनने वाले की गलती, गलती किसी की नहीं है। अनादि से जीव का ऐसा ही स्वभाव है कि वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से निर्णय नहीं कर पाता, बस इतनी सी बात, पकड़ में ही ना। अच्छा, अब दूसरी बात, कि आकार आएगा, तो आकार कैसा आएगा? जो आकार आपके ज्ञान में बनता था, तो कैसा बनता था, वो भी बताओ ना। आकार माने पद्मासन स्वरूप। वाला बनता था, खड़गासन? हाँ, वो आकार पद्मासन वाला जो नहीं, सफेद मसन सफेद सा वाला। बनता था, पद्मासन वाला। हाँ, ऐसा ऐसा आकार कैसा बनता था कल्पना में, अनीता आंटी जी आपके? तो पद्मासन में जो उसकी आउटलाइनिंग जो जैसे दिखाते हैं वो वाली, हाँ, है ना, वो वाली ऐसा बनती है। कुछ। अच्छा अब, हाँ ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान में आपको क्या लगता है, आज की डेट में आपको क्या लगता है कि उस आत्मा का जो अनुभव होगा, वो जो मैं चैतन्य ज्ञायक भाव हूँ, वो कैसे अनुभव में आएगा, कैसे पहचाना जाएगा? क्या लगता है आज आपको? आज आज क्या लगता है? क्या लगता था वो तो बता दिया आपने, अब क्या लगता है? वो अब तो लगता है कि अनुभूति उस टाइम आनंद आएगा, कैसा आनंद आएगा अब पता नहीं है। हाँ, अब तो अच्छा, क्या नहीं, आनंद अच्छा आएगा। चलो, वो तो शांति और अनुभव के काल आनंद में आनंद आएगा। आएगा, समझने दो। और उसको पहचानेंगे कैसे, उसको पकड़ेंगे कैसे? ज्ञानाकार रूप से। नहीं समझे? नहीं समझे भी, है ना? ये जो ज्ञाना आनंद और अनुभव, हाँ हाँ, आप बोल रहे हो कि ज्ञानाकार से पकड़ेंगे, ज्ञानाकार माने क्या? ज्ञान का स्वरूप। वो भी बता दो। ज्ञान हाँ, का क्या है ज्ञान स्वरूप का स्वरूप? जानना। हाँ, तो जानना मतलब क्या जानना? ज्ञान से जो आत्मा जानने में आएगा वही हाँ, ज्ञान। ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोग से ना दे पा रहे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो आप व्याख्या कर रहे हो, वो व्याख्या से तो बात मुझे ये समझ में आती है कि अभी पकड़ में नहीं आया है। ठीक है ना, अब म्यूट करो, मैं तुमको दोनों बातों को उत्तर देता हूँ, ध्यान से समझ। वो जो आनंद की तुम कल वो जो आनंद के विषय में तुम चर्चा कर रहे हो, कि आनंद आएगा, समझना ध्यान से, वो मिथ्या कल्पना है। कैसे 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 कह सकते हो कि आनंद आएगा? कैसे कह सकते हो? आनंद की कल्पना पहले करोगे, आनंद बाद में आएगा, तो काल्पनिक आनंद ज्ञान में आएगा। ध्यान से समझना, आनंद है उसका भाव, उसका निषेध नहीं है, परंतु आनंद उसका लक्षण नहीं है। यदि आप पहले ही स्वीकार करोगे कि आनंद आएगा, आनंद से जाना जाएगा, तो फिर वो अनुभूति में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने ज्ञान में गलत लक्षण खड़ा किया है। हमने कहा अनुभव के बाद वो आनंद स्वरूप जाना जाता है, अनुभव के काल में वो आनंद भाव से जाना जाता है, आनंदित भाव है उसका। लेकिन आनंद उसका लक्षण है, ये कहाँ लिखा है?
ये कहाँ कहा है आपसे कि आनंद उसका लक्षण है? अनुभूति आनंद स्वरूप है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन उस आनंद को प्रकट करने के लिए पहचानना किसको है, आनंद को या ज्ञान को? पहला तो ये समझना। दूसरी बात कि वो ज्ञान आकार से आएगा, यानी ज्ञान स्वरूप से जानने में आएगा, ज्ञान में वह आत्मा जानने में आएगा। ऐसे दो बातें कही ना। तो ज्ञान क्या आत्मा से अलग है? आत्मा और ज्ञान क्या अलग है? कि ज्ञान में आत्मा जानने में आएगा। अब ये जो उपयोग भाव समझाया जा रहा है, यहाँ जो पर्याय की बात समझाई जा रही है, यहाँ जो पर्याय परिणति के बिना नहीं होता, उससे अलग नहीं होता, ये बात कही जा रही है, तो क्या समझा रहे हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं आचार्य आपको, तो वो समझो ध्यान से। ये बात तो सभी को पता है ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट है, प्रकट है ना, यही मौजूद है। तो जो मौजूद है वो क्या है? फिर समझो कि जो उपस्थित है वो ज्ञान है। आप आंखें खोलकर सुन रहे हो, इंद्रियों से सुन रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से वो वर्त रहा है, तो और उपयोग की सूक्ष्मता में जो उपयोग भाव से स्थित है वो, चाहे वो हो, ये तो शब्द का भेद है, जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं वह उससे अलौकिक वस्तु है, लेकिन प्रगट है। वस्तु अलौकिक है लेकिन कैसी है? प्रगट है। क्या प्रगट है? कि लक्षण यही है कि जो इंद्रियों में वर्तता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात जहां ये भाव उपस्थित है कि मैं जानने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, ये जितने भी भाव जहां उपस्थित है, वो कहाँ उपस्थित है? कि वो उस ज्ञान के जानन भाव में ही उपस्थित है, अलग नहीं। एक अभी है या नहीं है? कि हाँ अभी है। ये जो वर्तमान भाव है, ये वर्तता हुआ भाव पर्याय कहलाता है। ऐसा संपूर्ण द्रव्य निरंतर वर्तता हुआ ही मौजूद है इस संसार में, छह के छह द्रव्य, पर्याय से अलग नहीं है। ठीक। ये जो लक्षण है, ये जो पर्याय है, जिसको हम ज्ञान की अपेक्षा से जानते हैं, ज्ञान भाव से जो बताई जाती है, पहचानी जाती है, अभी वर्तमान में ये पकड़ी कैसे जाती है? पकड़ी इन सेंस उपयोग को सूक्ष्म करके ये उपयोग का विषय कैसे बनती है, कैसे इसको समझा जाता है। इसके दो नियामक कारण होते हैं। पहला तो है रुचि, रुचि के बिना तो कुछ नहीं। सबसे पहला तो रुचि, और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से निर्णय होना। दो बातें समझ में आती है, किसको ज्ञान कहना और किसको ज्ञान नहीं कहना। तो किसको ज्ञान कहना और किसको ज्ञान नहीं कहना, कि मैं सिंपल सिंपल बात में कह देता हूं कि जो जानन जानन भाव में जितना भी कुछ जानने में आएगा वो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो जानन भाव है वो ज्ञान है, जिसको हम जानने वाला कहते हैं। जानन जानन ज्ञान है, जानने में जो भी कुछ आएगा वो ज्ञान नहीं है। आती है बस समझ में? अब जानने में आत्मा आएगा तो दो हो गए, जानने में आत्मा आएगा तो दो हो गए। ये तो शब्द भेद है कि जानने में आत्मा आया और ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता एक हो गए। होता क्या है, ये जो जानन भाव है इसमें ज्ञेय भाव तो हो जाते हैं सारे के सारे गौण, और जो जानन जानन भाव है इसमें आता है अहमपना। अहमपना कैसे आता है जानन भाव में अहमपना? सतत वर्तता हुआ जो सतत अखंड भाव से उपस्थित है, इसको ध्रुव कहते हैं। वो जानन भाव ध्रुव है, ज्ञेय ध्रुव नहीं है। जानने में आने वाली वस्तु ध्रुव नहीं है, ज्ञान जिसको जाने वो ध्रुव नहीं है, ज्ञान स्वयं में ध्रुव है। पकड़ में आती है? बस नहीं पकड़ में, वस्तु हो चाहे नहीं हो, ज्ञान तो सदैव रहने वाला है ना। उसकी जो सदैवता है, उसकी जो नित्यता है, उसको ध्रुव कहते हैं, नित्य को ध्रुव कहते हैं। ज्ञान का जो नित्य भाव है, नित्य परिणमन है, वो ध्रुव है। उस ज्ञान का जो अहमपना है, अहमपना, ज्ञान भाव में जो अहमपना है, अहमपना समझते हैं ना, मैंपना, वह अहमपना अनुभूति को जन्म देता है। अब वो अनुभूति कैसी है? कि वो निराकुल आनंदमय है। पकड़ना ध्यान से। वो अनुभव कैसा है? कि वह अनुभव निराकुल है और आनंद वाला है, आनंद भाव वाला है। आनंद लक्षण से समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान जो उपस्थित है, अब हमें जो ये लगता है कि वो हमारे जानने में आएगा, इसका मतलब अभी हमने लक्षण सही से पकड़ा नहीं। आचार्य कहते हैं जानने में आ रहा है, जानने में आएगा नहीं, जानने में है। क्यों है? क्योंकि पर्याय उसका लक्षण है और उससे वह कभी अलग होता नहीं। वस्तु कभी परिणामी के बिना, परिणाम के बिना परिणामी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि एक समय के लिए भी पर्याय के बिना का द्रव्य हो जाए। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? एक समय के लिए भी बिना पर्याय का द्रव्य हो जाएगा तो द्रव्य ही नाश हो जाएगा, द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। अब वहां पर्याय किसको कहते हैं? जो बार बार बदल रहा है ना, जो बार बार बदल रहा है वो पर्याय है। तो क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? ज्ञान में निरंतर प्रति समय का परिणमन है, इसका निषेध नहीं है, पर उस परिणमन में ज्ञान तो कभी नहीं बदल रहा। ज्ञान में गे बदले तो बदले, ज्ञान नहीं बदलता। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वहां ज्ञान को आत्मा कहते हैं। क्या कहा? आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? वहां ज्ञान को आत्मा कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता, वो ध्रुव है। अब इस देखो, इसी भाव को आचार्य आपको समझाएंगे, कैसे समझाते समझो। पहले तात्पर्य वृत्ति गाथा 10 के आधार से समझते हैं। गाथा नंबर 10 में तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन हमसे क्या कहते हैं? पेज नंबर 24 पे उत्थानिका करते हैं। पहले कहते हैं, अब नित्य, एकांत एवं क्षणिक। एकांत के निषेध के लिए, किसके निषेध के लिए? जो वस्तु को एकांत भाव से देख रहा है, नित्य ही है ना, ऐसे उस एकांत भाव के निषेध के लिए। अब नित्य, एकांत एवं क्षणिक। एकांत के निषेध के लिए परिणाम तथा परिणामी के परस्पर कथनचित अभेद को दिखलाते हैं। कथनचित अभेद को क्या दिखलाते हैं? कि कथनचित क्यों कहा है यहाँ पे? कि कोई ये समझ ले कि द्रव्य पर्याय एक होने से पर्याय का द्रव्य में प्रवेश हो गया है, तो ऐसा नहीं है। परिणमन है, उसका निषेध नहीं है। और परिणमना वस्तु से अभेद होने पर भी वस्तु अपरिणामी है, इसलिए उसको कथनचित कह रहे हैं। बदलने वाला स्वभाव साथ में रहने पर भी, वस्तु का स्वयं का निजी बदलने वाला स्वभाव होने पर भी वस्तु अपरिणामी है, कभी बदलती नहीं है, इसलिए उसको कथनचित कह रहे हैं। बात समझ में आती नहीं आती? मैंने क्या कहा? ज्ञान में निरंतर प्रति समय ज्ञान की प्रति समय की पर्याय है। प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, परंतु उसमें जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो कभी बदलता नहीं। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? क्या बदलता है? ज्ञान का गे बदलता है, ज्ञान नहीं बदलता है। आया समझ में, नहीं समझ में आया? देखो क्या कहती है तात्पर्य वृत्ति। नत्थि विना परिणामम अत्थौ। नत्थि विना परिणामम अत्थौ। अत्थौ माने अर्थ, अर्थ माने वस्तु। वस्तु कभी परिणाम के बिना नहीं होती, वस्तु कभी पर्याय के बिना नहीं होती। सर्वप्रथम मुक्त जीव में कहते हैं, पहले सबसे पहले तो सिद्ध भगवान में ही ये बात कह देते हैं, आपको समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं? कि सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं। क्या कहा? वो जो सिद्ध भगवान है, ये जो लोक में जाना गया ना, आत्मा को शुद्ध पहचाना गया, ये शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा ये सिद्ध स्वरूप है। ये जो सिद्ध भगवान आदि है, ये सारे के सारे आत्माओं ने अपने शुद्ध परिणति को पहचान कर सिद्धत अवस्था को प्रकट कर लिया, 8 कर्म रहित हो गए। ये पहचाना ना, ये है ना, पता है ना कितने सिद्ध है? अनंत अनंत सिद्ध भगवान मौजूद है। कहाँ मौजूद है? लोक के अग्रभाग पर तनुवात विलय में मौजूद है। ठीक, कैसे पहचाना? द्रव्य से, गुण से या पर्याय से? ये प्रश्न है। मालूम क्या है उत्तर? पर्याय से। पर्याय से। समझे? वो कह रहे हैं पर्याय से। पहले तो तुम सिद्धों में ही समझ लो, क्योंकि द्रव्य से देखने पर तो स्थान का तो भेद ही नहीं रहेगा। संपूर्ण लोक के समस्त जीव सिद्ध भाव से ही दिखाई देने वाले। यदि हम द्रव्य गुण से देखेंगे तो क्या दिखाई देंगे? मैं कैसा दिखाई दूंगा? सिद्ध ही दिखूंगा। एक इंद्रिय कैसा है? सिद्ध ही है। लेकिन यह एक इंद्रिय है, ये संसारी है, ये मुक्त है। ये कैसे पहचाना? ये पर्याय से पहचाना। तो सबसे पहले तो आप क्या समझ लीजिए, सर्वप्रथम तो मुक्त जीव में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं। प्रश्न, किस कारण से? शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है, यानी वो शुद्ध जीव की जो परिणति है, यानी कि शुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध पदार्थ के बिना नहीं है। ये कैसे है? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव होने के कारण। किसका अभाव होने के कारण? प्रदेश भेद का। किसके प्रदेश भेदों का अभाव होने के कारण? वस्तु का, द्रव्य का अपने
अपने द्रव्य गुण पर्याय भावों वाली इस वस्तु का अपने ही भाव से प्रदेश भिन्नता नहीं होने के कारण, पकड़ में ही बात, मेरे ही प्रदेशों से भिन्नता नहीं होने के कारण संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन आदि भेद होने पर भी क्या होता है, शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है। शुद्ध परिणाम माने शुद्ध पर्याय के बिना क्या नहीं है, शुद्ध पदार्थ यानी कि वस्तु नहीं है। शुद्ध पर्याय के बिना शुद्ध वस्तु नहीं है। अथम विधेय परिणामों मुक्त आत्म पदार्थ के बिना इस जगत में शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण वाला सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नहीं है। क्या कहते हैं, क्योंकि वह वस्तु द्रव्य है, ऐसा है, वह सिद्ध भगवान रूप आत्म तत्व है, तो वो सिद्धत्व की पर्याय भी है। दो बातें कही। सिद्ध की पर्याय क्यों है, बोले सिद्ध की पर्याय इसलिए क्योंकि वह शुद्ध द्रव्य है। और वह शुद्ध द्रव्य क्यों है, उस आमुख द्रव्य को सिद्ध क्यों कह रहे हो, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। बात समझ में नहीं ना? देखो दो बातें समझो बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। पहले भी कहा था, उपयोग के संदर्भ में कहा था कि जब उपयोग शुभ भाव में होता है तो आत्मा शुभ रूप परिणमित होता है, और जब आत्मा अशुभ उपयोग भाव वाला होता है तो अशुभ भाव में परिणमित होता है। तो ये आत्मा शुद्ध भाव में परिणमित हो गई, तो उसके लिए क्या करें? तो बोला कि सहज अपने चैतन्य ज्ञायक भाव की तरफ जब उपयोग होता है यानी अपनी ओर होता है तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है ना। ये समझाया था ना, समझा था। तो जो जिस भाव वाला होने पर, जैसे कि उन्होंने उदाहरण क्या दिया स्फटिक का, कि लाल कपड़े का संयोग करने पर स्फटिक लाल हुई, लाल रूप परिणमित हुई, है ना। और किसी का संयोग नहीं करने पर स्फटिक स्फटिक भाव वाली प्रकट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उपयोग ने जिसका जिसका आश्रय किया था वो शुद्ध था। यदि वो शुद्ध नहीं होता तो शुद्ध पर्याय भी प्रकट होती नहीं। पकड़ में आई ये बात? नहीं पकड़ में? यदि वो अशुद्ध होता तो पर्याय शुद्ध प्रकट होती। सीधी सी बात है। लाल का संसर्ग करने पर लाल भाव आ रहा था, काले का संसर्ग करने पर काला भाव आ रहा था। तो आत्मा पर का संसर्ग कर रहा था तो शुभ अशुभ भाव आ रहा था, और अपना संसर्ग करने पर शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। तो ऐसे कैसे प्रकट होगी? इससे ये नक्की हुआ कि मैं चैतन्य द्रव्य कैसा हूं, शुद्ध ही हूं। लक्षण तर्क समझ में आया या नहीं समझ में आया? कोई कहे कि ये आत्मा द्रव्य, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले अपना आश्रय लेने पर शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे आप? यही तो प्रमाण है। पकड़ में आई नहीं पकड़ में? यदि मैं अशुद्ध होता, क्रंच मात्र भी अशुद्ध होता, तो अपना ही आश्रय लेने पर शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हो सकती थी। ऐसा ही नियम है। स्फटिक जिसका संसर्ग करती है, एक इसमें आएगा नीलकांत मणि का ऑप्शन आएगा, उदाहरण आएगा। जैसे वो नीलकांत मणि दूध में डालो तो पूरा का पूरा दूध कैसा हो जाता है, नीला का नीला दिखाई देता है, होता नहीं है। वो उपयोग की अपेक्षा से समझाएंगे वहां पे कि वो पर का संयोग करने पर किस प्रकार से परिणमित होता है। ऐसे ही यहाँ समझ लो। स्फटिक का उदाहरण तो आप सबको ज्ञात ही है, तो स्फटिक का उदाहरण सबसे सिंपल है कि लाल का संसर्ग करने पर लालिमा ही क्यों प्रकट हुई, कालीमा प्रकट क्यों नहीं हुई, अन्य कोई भाव प्रकट क्यों नहीं हुआ? पकड़ में नहीं पकड़ में? उससे क्या सिद्ध किया हमने? क्योंकि कपड़ा लाल था अथवा वो फूल लाल था, इसीलिए स्फटिक में लालिमा भाव ही प्रकट हुआ है। तो ये उपयोग का शुद्धत्व प्रणपना प्रकट कैसे हो गया? कैसे कोई जीव सिद्ध हो गया? कैसे किसी को अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की प्रिया प्रकट हो गई? ऐसे कैसे प्रकट हो गई? इससे ये सिद्ध हुआ है कि वह द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही था, और ये अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य को प्रकट करने वाला लक्षण वाला ही था। यदि नहीं होता, यदि मैं ऐसा नहीं होता, तो वह सम्यक दर्शन आदि भाव, वह अनंत दर्शन सुख वीर्य आदि भाव, वह केवल ज्ञान आदि भाव, वह शुद्ध सिद्ध पर्याय प्रकट ही नहीं हो सकती थी। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती? इससे तो क्या सिद्ध किया? द्रव्य शुद्ध ही है, ये सिद्ध किया, है ना। बोल लोक में ऐसा हो कि किसी ने अपना आश्रय लिया, किसी जीव ने अपना आश्रय लिया, तो कुछ तो सिद्ध हो गए, कुछ संसार में ही रह गए, कुछ कहीं और चले गए, कुछ स्वर्ग चले गए, कुछ नरक चले गए। बोलो ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा तो कदापि नहीं होता। बस आत्मा अपना आश्रय ले, आत्मा अपना आश्रय ले, और आज तक अनंत सिद्ध हुए,
अनंत के अनंत सिद्ध किस विधि से हुए? कि अपना आश्रय लेकर ही सिद्ध हुए। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? इस तर्क को बड़े ध्यान से समझना। मैं शुद्ध हूं, तुम्हें इस बात का विश्वास है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें तर्क नहीं मालूम। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में? क्या कहते हो? यदि जितने भी सिद्ध हुए हैं सबने अपना ही आश्रय लिया और अपना आश्रय लेकर सिद्ध हो गए, इसका मतलब द्रव्य वो वस्तु स्वभाव से शुद्ध है। मैं अपना आश्रय लूंगा तो मेरे को क्या प्रकट होगा? कि वो सिद्धत्व प्रकट होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? पहले तो ये समझ लो आप। पहली बात समझ में आ गई? अब आगे की बात सुनो। कि ऐसी जो वो वस्तु है, ऐसा वो जो द्रव्य है, वो पर्याय के बिना नहीं है और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं है। वो जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो शुद्ध द्रव्य के आश्रय से ही प्रकट हुई है, एक बात। और वो शुद्ध द्रव्य शुद्ध है ये कैसे पता लगा? कि वो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना, वो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना, उसने बतलाया है कि द्रव्य शुद्ध है। परिणाम के बिना परिणामी और परिणामी के बिना परिणाम दोनों होती ही नहीं है। शुद्ध पर्याय क्यों प्रकट हुई? क्योंकि द्रव्य शुद्ध था। द्रव्य शुद्ध क्यों है? कैसे पता चला? ये शुद्ध पर्याय प्रकट हुई ना, इससे पता चला। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? पकड़ में आती है बात? हिमांशु भैया, ये लाइन जो हमने हाँ पढ़ी है ना, इसमें एंड में शुद्ध परिणाम नहीं है। आपने जैसे हाँ, समझाया कहाँ कि लिखा है? मैंने अपना, कहाँ लिखा है? यही तीसरी लाइन में फर्स्ट ही नहीं हाँ, लिखा हुआ, तीसरी लाइन सिद्ध में क्या लिखा है? पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नहीं है। ये शुद्ध परिणाम नहीं है मतलब क्या हुआ? हम मैं बता रहा हूँ ना, समझा तो रहा हूँ, पहले समझो तो ध्यान से। पहले तो वस्तु का स्वभाव समझो। पहले तो जो बात समझ रहे हैं इसको, इसका अर्थ करेंगे ना, पहले जो समझा रहे हैं वो समझो, तभी तो ये बात समझ में आएगी। पहली बात समझ में आ गई? इस ये पर्याय शुद्ध सिद्ध पर्याय कैसे प्रकट हो गई? बोले जिसका आश्रय लिया था शुद्ध द्रव्य का, अपना आश्रय लिया था, इसलिए प्रकट हो। और द्रव्य शुद्ध है, इसका क्या नियम है? कि बोले शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, इससे समझ में आ रहा है द्रव्य शुद्ध है। तो परिणाम के बिना परिणामी और परिणामी के बिना परिणाम नहीं होगा। ये दो बातें समझ में आती? अब आगे सुनो ध्यान से। शुरू का थोड़ा सा न्याय समझ लो, होशो हवास में, तो पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा आपको। क्या कहा? होशोवास समझते हो? होशोवास माने उपयोग की स्थिरता, ऐसा। ठीक, उसको कहते हैं होशोवास। सुनो ध्यान से, देखो क्या कहती है। तो शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है, एक बात। अब आगे कहता है अथम विणोह परिणामो, मुक्त आत्म पदार्थ के बिना, मुक्त आत्म पदार्थ के बिना अर्थात समस्त पर भावों से निरपेक्ष जो आत्म द्रव्य है, मुक्त है, जिसमें आठ कर्मों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, संसार के किसी भाव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है ना। तो मुक्त आत्म पदार्थ के बिना जगत में शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण वाला जो सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नहीं है। क्या कोई ऐसा सिद्ध है? कोई ऐसा सिद्ध है जिसने उस शुद्ध आत्मा का अवलंबन नहीं लिया हो? ऐसा एक बात। और दूसरी बात कि सिद्ध तो है लेकिन संसार का भाव भी उसके साथ लगा हुआ हो। ऐसे कोई सिद्ध है जिनके साथ कोई एक आधा कर्म साथ चला गया हो, गलती से उचट के कोई एक आधा परिणाम अपने साथ ले गया हो? बाकी सब तो ठीक है, रामचंद्र जी के चित्त में थोड़ा वो सीता के प्रति मोह तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इतना लंबा चौड़ा संबंध था भैया, तो वो सिद्ध बन गए तो क्या हुआ? थोड़ा भाव तो होगा उनके मन में, होगा या नहीं होगा? बोले ऐसा कोई लक्षण वाला नहीं है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? कोई भी सिद्ध पर्याय ऐसी नहीं है जिसमें संसार का अंश मात्र भी हो, पर का अंश मात्र भी हो, ऐसी कोई सिद्ध पर्याय उपस्थित नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा? द्रव्य की शुद्धता से पर्याय की शुद्धता, और पर्याय शुद्ध है सो द्रव्य की शुद्धता के आधार से। दोनों के बीच में क्या संबंध समझा रहे हैं? एक के बिना दूसरा नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे की शुद्धता को प्रकट कर रहे हैं। जो पर्याय अपना अवलंबन ले रही है इसीलिए वो शुद्ध है, और पर्याय शुद्ध क्यों है? क्योंकि जिसका अवलंबन ले रही है वो शुद्ध है। आती है बात समझ में, है ना? ऐसी तो कोई पर्याय नहीं हमने देखी संसार में। हमने जानी अर्थात अरहंतों ने जानी हो, सिद्धों ने जानी हो, वे केवली भगवंतों ने जानी हो, बतलाई हो कि ऐसे भी संसार में सिद्ध हैं जिनके साथ कुछ कुछ थोड़े बहुत दो चार सिद्ध ऐसे भी हैं जिनके साथ अंश मात्र संसार का भाव भी है। बोले ऐसा तो नहीं है ना? तो ये समझाते हैं कि हम
कि मुक्त पदार्थ के बिना, यानी जगत वस्तु शुद्ध नहीं हो, उस शुद्ध वस्तु के आश्रय के बिना इस जगत में शुद्धात्मा की उपलब्धि वाला लक्षण वाला जो सिद्ध पर्याय है वह शुद्ध परिणाम भी होता नहीं है। किसी पर का अवलंबन लेकर तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं है। शुभ भाव का अवलंबन लेकर तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं है। पर भाव का अवलंबन लेकर तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं है। अर्यंत की अन्य सिद्धों का अवलंबन लेकर तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं है। पकड़ में, पूजा पाठ प्रक्षाल आदि का अवलंबन लेकर तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती नहीं। बोलो भैया, इतनी बार नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ने वाले को नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है? बोले ऐसी कोई सिद्ध पर्याय नहीं। एक बार वंदे सो कोई है, ताके नरक पशु गति नहीं हुई, आदि आदि, है ना। तो सिद्ध, क्योंकि उसने शिखर जी की वंदना की थी, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, इसलिए वो सिद्धत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसा तो कोई जगत में सिद्ध नहीं है। क्योंकि इसकी विनय बहुत थी, आचार्य भक्ति बहुत थी, अरिहंत भक्ति बहुत थी, इसलिए इसको सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है। बोले ऐसा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना, कभी मिथ्या छल ग्रहण करो, छल नहीं ग्रहण करना, भाव को समझना कि आश्रय तो शुद्ध चैतन्य ज्ञाय उस चैतन्य ध्रुव ध्रुव भगवान आत्मा का लिया है, उसी ही को प्रकट हुई है, अन्य किसी को प्रकट हुई नहीं, ऐसा बता रहे। फिर क्या कहते हैं, प्रश्न, किस कारण से शुद्ध परिणाम नहीं है उसके बिना, उस शुद्ध चैतन्य तत्व के बिना, आश्रय के बिना, और क्या कारण है कि वह शुद्ध परिणाम प्रकट नहीं होता है? उत्तर, संज्ञा आदि भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव होने के कारण, समझना ध्यान से, मुक्त आत्म पदार्थ बिना शुद्ध शुद्ध शुद्धात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नहीं है। क्या कहते हैं, देखो सुनो, आत्मा अपने प्रदेशों से, अपने प्रदेशों से कभी अलग होता नहीं है, ध्यान ध्यान से। और वो प्रदेश कैसे हैं, वो प्रदेश कैसे हैं, कि सबसे पहले तुम्हें प्रदेशों का स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या स्वरूप समझना पड़ेगा, कि सुनो भाई, ध्यान से सुनो, द्रव्य के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो कि हाँ होते हैं। तो गुणों के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो, द्रव्य के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? अरे गर्दन हिला के बता दो ना, हाँ होते हैं। गुणों के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो, जल्दी बोलो। को सब किसी, कोई कह रहा है हाँ होते हैं, कोई कह रहा है नहीं होते हैं। द्रव्य के कि प्रदेश है, द्रव्य वही के, गुण। हाँ द्रव्य के ही प्रदेश होते हैं, गुणों के प्रदेश नहीं होते हैं। द्रव्य जो बहु जो जो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है उसके आश्रित गुण रहते हैं, गुणों के प्रदेश नहीं होते। यदि गुणों के प्रदेश होंगे ऐसा स्वीकारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या गड़बड़ होगी? एक प्रदेश में, आत्मा के एक प्रदेश में गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत गुणों में अनंत प्रदेश स्वीकार करने पड़ेंगे नहीं? एक प्रदेश में अनंत प्रदेश स्वीकार करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? बोलो। फिर आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रत्येक प्रदेश पर वो आत्मद्रव्य फैलेगा कैसे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि गुणों के प्रदेश मानने पर ये गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होगी। होगी या नहीं होगी? होगी ना। दूसरी बात, गुणों के प्रदेश नहीं होते तो क्या पर्यायों के प्रदेश होते हैं? बोले कोई भिन्न प्रदेश वाली वस्तु ही नहीं है। कुछ बात समझ नहीं? वो जो द्रव्य है, उस द्रव्य के जो गुण हैं, उन गुणों का जो परिणमन है, वो अपने प्रदेशों से कुछ भिन्न वस्तु थोड़ी है, कोई संज्ञा नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कुछ है ही नहीं। द्रव्य का ही तो परिणमन है, जिसको हम वो शुद्ध पर्याय कह रहे हैं, जिसको हम वह सिद्धावस्था कह रहे हैं, जिसको हमने सिद्धों की पर्याय कहा है, वो पर्याय अपने सिद्ध भाव से, अपने शुद्ध द्रव्य तत्व से, उस द्रव्य भाव से कुछ अलग वस्तु थोड़ी है कि वो पर्याय तो अलग है और वस्तु अलग है। बोले नहीं, अलग नहीं है। हाँ, उपदेश में, उपदेश में वस्तु स्वरूप को समझाते समय हम ऐसा कहते हैं कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कहने पर आप ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना कि पर्याय के भी प्रदेश होते हैं और द्रव्य के प्रदेश होते हैं और दोनों में प्रदेश भिन्नता होती है। ये तो समझाने की अपेक्षा से, जब वहां पे दोनों के भिन्न स्वभाव को समझाना होता है, दोनों के षटकारक भाव को भिन्न भिन्न समझाना होता है, तो वहां इस प्रकार की शैली का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन पर्याय में कोई प्रदेश होते हो, गुणों के कोई प्रदेश होते हो,
ऐसा होता नहीं। यदि प्रदेश होंगे, यदि प्रदेश होंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वो भिन्न द्रव्य वाला भिन्न द्रव्य स्वीकार करना पड़ेगा, कोई अलग द्रव्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि द्रव्य में उत्पन्न और नाश भाव होता है, यानी पर्याय भी एक द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य एक समय का होता है। तो क्षणिकवाद, यानी कि जिन बौद्धों ने उस द्रव्य को क्षणिक माना, पर्याय को क्षणिक नहीं, द्रव्य को क्षणिक माना, उनकी ये बात सिद्ध हो जाएगी कि द्रव्य क्षणिक ही होता है, यानी कि द्रव्य का उत्पाद उत्पन्न होता है और द्रव्य का भी नाश हो जाता है। वो जो ध्रुव भाव है ना, उसका निषेध हो जाएगा यदि आपने पर्यायों के प्रदेशों की सिद्धि की तो। क्योंकि प्रदेश किसके होते हैं? प्रदेश एकमात्र द्रव्य के ही होते हैं। प्रदेशों से ही द्रव्य की सिद्धि होती है, प्रदेशों से अन्य भावों की सिद्धि होती नहीं है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है, ये कैसे नक्की होता है? एक एक आकाश के एक सिद्ध एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है या नहीं है? और वे अनंत सिद्ध अनंत हैं, ये कैसे मालूम चला? गुण तो सबके समान है, पर्याय तो सबकी सिद्ध अवस्था रूप प्रकट हो रही है। कैसे पता चलता है कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से भिन्न है? प्रदेश भिन्नता के कारण बता। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में आती? प्रदेशों की भिन्नता से ही समझ में आता है कि दो भिन्न द्रव्य हैं। यदि प्रदेश भिन्नता नहीं होगी तो जैसे एक आकाश अखंड द्रव्य है ना, लोक आकाश और आलोक आकाश एक अखंड द्रव्य है, ऐसे ही जगत के समस्त आत्मभाव एक द्रव्य हो जाएंगे। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? बात समझ में आती है नहीं आती है? और फिर वो पर्याय से प्रदेश भिन्न होने पर जो भूतकाल की सारी पर्याय हैं उनसे मैं कैसा हो जाऊंगा? कैसा हो जाऊंगा? अभिन्न होने के कारण सिद्ध अवस्था में भी मैं शुद्धाशुद्ध ही कहलाऊंगा, शुद्ध नहीं कहलाऊंगा। क्या क्या बोला कहा? अभी प्रियांशु भैया? पर्यायों की नहीं समझ में आया? नहीं। यदि पर्यायों के प्रदेश स्वीकार करें, यदि पर्यायों के प्रदेश स्वीकार करें, और पर्याय के जो प्रदेश है वो प्रदेश अपने द्रव्य से तो भिन्न होंगे नहीं, टूट के अलग होंगे नहीं। मैं द्रव्य हूं और मेरी पर्याय है तो वो मुझसे भिन्न होकर टूट के अलग तो होंगे नहीं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जो भूतकाल की अशुद्ध पर्याय थी वो किसकी कहलाएंगी? मेरी ही कहलाएंगी। उनके प्रदेश कहाँ जाएंगे? मेरे साथ ही रहेंगे। तो सिद्ध अवस्था में जो सिद्धपना प्रकट हुआ वो क्या कहलाएगा? शुद्ध नहीं कहलाएगा, शुद्धाशुद्ध कहलाएगा। क्योंकि भूतकाल की अशुद्ध प्रदेशों की पर्याय साथ में रहेंगी ना। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? तर्क समझ आता है? तो वो अगर शुद्ध नहीं पर्याय कहलाएंगे। जो आप बता रहे हो, अगर पर्याय के प्रदेश होंगे तो होगा। होंगे तो जी। होगा, क्योंकि प्रदेश नहीं है। क्योंकि प्रदेश नहीं है इसलिए उस अवस्था में जो सिद्ध है वो शुद्ध ही है, शुद्ध शुद्ध नहीं है। शुद्ध शुद्ध होने के लिए कुछ अशुद्ध भाव चाहिए ना। और हम पर्यायों के प्रदेश स्वीकार करके प्रदेशों को स्वीकार करेंगे तो द्रव्य के साथ स्वीकार करने के कारण वो भूतकाल की अशुद्ध पर्याय भाव वाला सिद्धपने में स्थिति स्वीकार करने पर वे सिद्ध सदैव शुद्ध नहीं कहला सकते। समझे? पहले तो सबसे पहले तो वो क्षणिक ही सिद्ध हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, उसका तो नाश ही हो जाएगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं वो संस्कार है आदि आदि ऐसे कई प्रकार के भेद बतलावे, तो आप 100% प्रॉपर शुद्ध नहीं कह सकते उस सिद्ध भगवान को, उस सिद्ध अवस्था को। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती है? पर्याय के क्या नहीं होते? प्रदेश नहीं होते। तो क्या कहते हैं वो यहाँ ये समझाते हैं कि वो जो पर्याय भाव वाला वो जो द्रव्य है, परिणाम के बिना परिणामी और परिणामी के बिना परिणाम जो नहीं है, ऐसे इन दोनों के कोई प्रदेश भिन्नता नहीं है, कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई अलग तत्व नहीं है, कोई अलग द्रव्य नहीं है, वही है, वही है, वो ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं है। देखो फिर से पढ़ते हैं। किस कारण से शुद्ध परिणाम नहीं है? संज्ञा आदि भेद होने पर भी, संज्ञा आदि भेद होने पर भी मतलब वो जो पर्याय का परिणमन आदि वाला भेद है ऐसा भेद होने पर भी, अनंत गुण भिन्न भिन्न है, अनंत गुण भाव वाला है ऐसा भेद होने पर भी, है ना, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है ऐसा भेद होने पर भी। संज्ञा समझते हो ना? संज्ञा समझते हो? एक को हम संसारी कह रहे हैं, एक को हम मुक्त कह रहे हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से हम भिन्न कह रहे हैं, और असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक कह रहे हैं। ऐसा होने पर भी क्या होता है? प्रदेश भेद का अभाव होने के कारण, प्रदेशों के भेद का अभाव होने के कारण, अर्थात द्रव्य का गुण से गुणों का पर्याय से द्रव्य गुण पर्याय का आपस में प्रदेश भेद का अभाव होने के कारण मुक्त आत्म पदार्थ बिना
यानी उस शुद्ध चैतन्य द्रव्य के बिना शुद्धात्म उपलब्धि लक्षण सिद्ध पर्याय रूप परिणाम नहीं है। प्रदेश भिन्नता नहीं होने के कारण वो जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, वो सिद्ध पर्याय उस शुद्ध द्रव्य की ही है, अन्य किसी की नहीं। जिसको वो प्रकट हुई है उसी की है, किसी और की नहीं है। आती समझ में, नहीं समझ में आती? ये थोड़ा सा न्याय सीखोगे ना, ये प्रवचन सार है भैया, द्विविध नहीं सार। तो ठीक, भाई मुश्किल लग रहा है तो बताओ, मैं थोड़ा द्रव्य के इजी करूँ। प्रदेश और गुण के और पर्याय के, जो द्रव्य के प्रदेश से वही गुण पर्याय के प्रदेश कहलाएंगे, एक ही है ना तीनों। हाँ हाँ, कह सकते हैं, होते नहीं है। हाँ। ऐसा कह सकते हैं, है ना, होते नहीं है। कोई प्रदेश भिन्नता थोड़ी है वहां पे कि गुण के प्रदेश अलग है और पर्याय के प्रदेश अलग है, इसलिए वो पर्याय तो किसी और की है और द्रव्य कोई और है, बोले ऐसा नहीं। वो जिसको प्रकट कर रही है उसी के हैं, ऐसा कह रहे हैं वहां कि पर्याय के द्रव्य से कोई प्रदेश अलग नहीं है, ऐसा समझा रहे। किस पर्याय के? सिद्ध अवस्था के पर्याय के, उस सिद्ध पर्याय के उस शुद्ध द्रव्य के से कुछ अलग प्रदेश हो, ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं सुनो। दव्य गुण पज्जयत्थु, जहां आत्म स्वरूप द्रव्य है, जहां आत्म स्वरूप द्रव्य है, वही केवल ज्ञानादि गुण तथा सिद्ध रूप पर्याय है। समझ में आई बात? वही ज्ञानादि गुण है और वही सिद्ध अवस्था की पर्याय है, कोई अलग अलग थोड़ी है। ये समझाया, सिंपल सी बात। इस प्रकार पदार्थ उक्त लक्षण वाले द्रव्य गुण पर्यायों में रहता है। एक, इस प्रकार द्रव्य कैसा है कि द्रव्य गुण पर्याय भाव से कुछ अलग नहीं है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय लक्षणों में रहता है का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो जो पदार्थ है, वह जो वस्तु है, वो द्रव्य गुण पर्याय से कुछ भिन्न नहीं है, वही है। ठीक, हम पदार्थ को ही द्रव्य गुण और पर्याय लक्षण भावों से समझा रहे हैं आपको। आगे बात इतनी समझ में? हाँ, अब आपका क्या प्रश्न था रजनी दीदी? आप कुछ प्रश्न पूछने वाले थे शायद, अब बोलो क्या हो कह गया, रहे थे। वो हो गया क्लियर, हो इसीलिए गया? हो गया। हाँ हो जी। गया, हाँ। हाँ हो गया। चलो बहुत बढ़िया। आप सुनो प्रश्न। वह कर्ता रूप कौन है? इन द्रव्य गुण पर्याय भावों का कर्ता रूप कौन है? इसके आधार से कौन हो रहा है? ऐसा जो गुण पर्याय में रहता है, उत्तर, जो गुण पर्याय में रहता है, अर्थात कर्ता रूप कौन है कि गुण किसके आश्रय से है? कि द्रव्य के आश्रय से है। और पर्याय किसके आश्रय से है? कि वो गुणों के आश्रय से है। तो इनका हेड कौन हुआ? कि वो पदार्थ, वो द्रव्य हो गया। क्योंकि द्रव्य किसके आश्रय से? द्रव्य किसी के आश्रय से नहीं है, समझना। हाँ, हम द्रव्य को गुण पर्याय के आश्रय से और पर्याय को, पर्याय और गुणों को द्रव्य के आश्रय से कह देवे, वो एक अलग बात है। लेकिन गुण द्रव्य से कुछ भिन्न है, ऐसा नहीं। और पर्याय अपने गुणों से कुछ भिन्न है, ऐसा नहीं। तो वहां पे मूल मुख्य भाव कौन है? मुख्य कर्ता कौन है? हेड कौन है? बोले द्रव्य है, जो गुण पर्याय में रहता है। गुण पर्याय में कौन रहता है? कौन रहता है? द्रव्य अर्थ, द्रव्य द्रव्य, वस्तु रहता द्रव्य। है, मतलब कहना कि स्वभाव है, अलग नहीं है, समझा रहे हैं हम तुमको। अथो, वह परमात्मा पदार्थ है जो अपने गुण पर्याय में रहता है। अब पदार्थ अलग है, द्रव्य गुण पर्याय अलग है, ऐसा नहीं, स्वभाव से उनको भिन्न समझा रहे हैं, एक ही है। तो तीन स्वभाव वाला एक वस्तु, तीन स्वभाव वाली एक वस्तु। स्वभाव भी कहना, लक्षण कहना, तीन लक्षण वाली, तीन स्वभाव वाली वो एक वस्तु। जैसे, अब बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया हमने, ये उदाहरण आपको पहले भी दिया था। जैसे स्वर्ण द्रव्य पीलेपन आदि गुण तथा कुंडल आदि पर्यायों में स्थित रहता है। सिंपल सी बात है, आपके सामने हमने सोने की एक अंगूठी रख दी, तो क्या है वो? सोना है, पीला है, या अंगूठी है? क्या है वो? अंगूठी तो बोलो। उसकी पर्याय होगी ना। सोना भी है, हाँ पीला भी, सोना अंगूठी भी है, भी है, पीला भी, तीन हाँ। मतलब वो द्रव्य हो गया हाँ, उसका। तीन है। बोले, तीन वो हो बोले गए। कुछ कुछ अलग नहीं है। आप अंगूठी का हो, पीला का हो, सोना का हो, एक ही है। आप उसको अंगूठी की अपेक्षा से देखते हो तो आपको अंगूठी दिखाई देती है, स्वर्ण की अपेक्षा से देखो तो स्वर्ण दिखाई देगा। और ये स्वर्ण कैसे पहचाना? तो आप उसका गुण देख रहे हो तो आप पहचान पा रहे हो, पीलापन देख के आप कहते हो सोना। सफेद रखी होती तो आप कह देते चांदी, सीधी सी बात। तो एक ही काल में, अब यहां देखो, अपनी तरफ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? अपनी तरफ देखो, क्या दिख रहा है? द्रव्य दिख रहा है, गुण दिख रहा है, पर्याय दिख रही है। ये वो जो एक ज्ञान भाव है या नहीं है? ज्ञान है ना? उसमें झलकने वाले भाव देखो तो पर्याय,
जानन जानन भाव देखो तो गुण, और जाननहार देखो तो द्रव्य। है या नहीं है? मौजूद है। हाथ पे रखे हुए स्वर्ण के समान ये ज्ञान भाव में उपस्थित पूरा आत्मद्रव्य है। कुछ बात समझ में आती है? क्यों इतनी इतनी मेहनत की है ये पर्याय के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं समझाने की? क्यों मेहनत कर रहे हैं? कुछ बात समझ में आती है? इतना आपको जोर लगाया जा रहा है ना समझाने के लिए। ये जो बात, ये गाथा बीच में रखी, 10वें नंबर की गाथा यूं ही नहीं रखी। आप समझ लो, पर्याय के बिना परिणाम नहीं है, परिणामी के बिना परिणाम नहीं है। ज्ञान भाव की इस पर्याय के बिना वो आत्मद्रव्य नहीं है, वो मैं आत्मद्रव्य नहीं हूं। और मैं आत्मद्रव्य हूं, ये ज्ञान भाव की पर्याय के बिना नहीं। उपयोग समझाया था, उपयोग ही समझाएंगे। क्या है वो उपयोग? क्यों समझा रहे हो आप हमें उपयोग? उपयोग के आधार से परिणमता हुआ आत्मा वही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम तुमसे ये बात। समझ में आई बात नहीं? तो रोज आंटी जी मेरी बात समझ रहे हो आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 8, 9, हाँ, हाँ 11, सुन 12 रहे। आदि गाथाओं में उपयोग समझाएंगे। 8 नंबर 9 नंबर में उपयोग समझाया, 11, 12 आदि गाथाओं में भी उपयोग समझाएंगे। 10 नंबर की गाथा में पर्याय समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि भाई ये उपयोग, उपयोग के बिना द्रव्य नहीं है। इस पर्याय को अपने से कुछ अलग मत समझ। किस पर्याय को? इस ज्ञानोपयोग की पर्याय को। तू इस ज्ञानोपयोग की पर्याय से तो कुछ भिन्न वस्तु है, ऐसा मत समझ। इसलिए बतला रहे हैं, और फिर तुमको आगे उपदेश देंगे, इसलिए इस उपयोग को संभालो। क्यों उपयोग को नहीं संभाल रहे तुम, द्रव्य को ही संभाल रहे हो। आती है बात समझ में नहीं आती है? ये जो उपयोग तुम इधर उधर भटकाते हो, कभी नींद में, कभी शरीर में, कभी थकान में, कभी भूख में, कभी प्यास में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी भोग उपभोग 5 इंद्रिय के विषय कषायों में, संभालो इसे। क्यों संभाले? ये अपने द्रव्य भाव से कुछ अलग नहीं है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है? कि वो नहीं, वो ज्ञान को तो जो करने करने दो, मैं तो शुद्ध ज्ञायक द्रव्य हूँ। तो ये जो पापमय प्रवृत्ति उपयोग की होती है, ये भोग उपभोग रूप विषय कषाय रूप जो उपयोग की प्रवृत्ति होती है, ये तेरी ही प्रवृत्ति है, ये बतला रहे हैं आपको। ये समझ में आती है बात? कि वो कुंडल अपने स्वर्ण भाव से कुछ अलग नहीं है। कहा समझ में आया ये? समझे? कुंडल माने ये मनुष्य भाव, ये नहीं, ये जो ज्ञान भाव, ये जो ज्ञान भाव है, ये क्या नहीं है? अपने उस चैतन्य द्रव्य से कुछ अलग नहीं है, अपने निज चैतन्य भाव से कुछ अलग नहीं है। इसको कहते हैं, ये ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान आ रहा है तुम्हारे जानने में, यही तुम हो, यही तुम हो। तुम अपने इस ज्ञान भाव से कुछ अलग नहीं हो। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? पीला पीला दिख रहा है, बोले हाँ। क्या दिख रहा है? स्वर्ण दिख रहा है। स्वर्ण दिख रहा है, बोले हाँ। कैसा दिख रहा है? पीला पीला दिख रहा है। आत्मा दिख रहा है, बोलो। कि वो जो ज्ञान ज्ञान है ना, वही आत्मा है, और ये जो ज्ञान ज्ञान है, कि यही आत्मा है। कुछ समझ में आई या नहीं समझ में आई? पीला पीला दिख रहा है, हाँ। क्या है वो? सोना है। सोना दिख रहा है, बोले हाँ। कैसा दिखा? पीला दिखा। आचार्यों ने कहा हमें उस आत्मा का अनुभव हुआ। कैसा दिखा? बोले ज्ञान मात्र। इसलिए ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान ही तो आत्मा है। आती है समझ में बात या नहीं समझ में आती है? और वो ज्ञान क्या है? वो जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति है, मैंने अपने उस पर्याय भाव से कुछ अलग थोड़ी है कि ज्ञान की पर्याय नहीं है। इस समय ज्ञान की पर्याय है या नहीं है? एक इंद्रिय में ज्ञान की पर्याय थी या नहीं थी? और सिद्ध अवस्था में ज्ञान की पर्याय होगी या नहीं होगी? निरंतर अपने भाव से कभी अलग होने वाली नहीं है। ऐसा तो क्या कहते हैं देखो। अभी वैसे आपका समय तो हो गया, फिर भी मैं 1-2 मिनट ले लेता हूँ आपके, है ना? मुझे लगने दो इसका दोष। सुनो, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय के, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय के आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है, उससे रचित है। ऊपर से पढ़ता हूं। जैसे स्वर्ण द्रव्य, जैसे वो सोना, स्वर्ण द्रव्य, पीलेपन आदि गुण तथा कुंडल को आदि पर्यायों में स्थित रहता है। स्थित रहता है का मतलब क्या है? सोना अलग है, कुंडल अलग है, और पीलापन अलग है, ऐसा नहीं। स्थित रहता है माने एक ही है। अब एक बात समझो, बहुत सिंपल सी बात समझो। हाँ, वो सोने का टुकड़ा होता,
कुंडल नहीं होता, कड़ा नहीं होता, चैन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखा सोने का टुकड़ा, देखा डली, देखिए, और वो तुम्हारे हम समक्ष रख देते, तो तुम उसको क्या कहते? कुंडल कहते, हार कहते, कड़ा कहते, क्या कहते? सोना। सोना कहते। अब ध्यान से समझना, अब हमने करा क्या है, वो टुकड़े का ही तो, टुकड़े का जो डिजाइन था उसको कुंडल के डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से समझना, देखा जाए तो वो भी टुकड़ा ही तो है। वो तो लोक में तुमने उस एक आमुक प्रकार के पर्याय का नाम कुंडल दिया, एक आमुक प्रकार के आकार का नाम कुंडल दिया, लेकिन जिस समय सोना था टुकड़े के रूप में, तब कोई आकार था या नहीं था उसका? कार तो था था ना, उसका। था तो हाँ। था, लेकिन उस समय तुम उसको आकार से नहीं पहचान रहे थे। उस समय तुमने उसको आकार से नहीं पहचाना है ना, ऐसे ही किया ना। ऐसे ही ज्ञान को ज्ञाकार से मत पहचानो। क्या कहा? ज्ञान को किससे मत पहचानो? ज्ञाकार से मत पहचानो। समझे? ज्ञान को किससे पहचानो? ज्ञान भाव से पहचानो। आती है, बस समझ में नहीं समझ में आती है? कुंडल से नहीं, स्वर्णत्व से देखो। ऐसे ही ज्ञान को ज्ञाकारों से नहीं, ज्ञान भाव से देखो। ऐसा कहते, तो क्या कहते हैं, सुनो। जब भी कुंडल में भी स्वर्ण था और वैसे भी वो स्वर्ण ही हाँ, था। है ना। हाँ, तो अभी ज्ञान है या नहीं है? है ना, हाँ, ज्ञान है। देखो। उसको देखो, ये होता है, बहुत सरल है, वो मुश्किल तो हमने बना दिया पंडिताई के चक्कर में। लिखा हुआ है ना जो, वो जितनी थोड़ा सरल बात है, टिपिकल है। वैसे तो अरे समझने में सिंपल लिखा इतना है, मुश्किल नहीं है। सिंपल लिखा है, सिंपल लिखा है, घबराओ नहीं, सिंपल लिखा है। टिपिकल नहीं है कुछ भी, सिंपल है। देखो क्या कहते हैं। जैसे स्वर्ण द्रव्य पीलेपन आदि गुण तथा कुंडलादि पर्यायों में स्थित रहता है। प्रश्न पुनः, वह परमात्म पदार्थ कैसा है? परमात्म पदार्थ कैसा है? वह परमात्म पदार्थ अर्थात वह आत्म तत्व कैसा है? यह आत्म तत्व कैसा है? अथि तृणवत्तौ, अर्थात वह परमात्म पदार्थ शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय के आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है उससे रचित है। अर्थात क्या है? अपने भाव, अपने गुण और अपने ही गुणों को प्रकट करने वाली जो पर्याय है उनसे रचित है। इतने सी बस समझ, बस। तुम किसी और की पर्याय को इस द्रव्य की पर्याय मत समझ लेना। क्या कहा? कुंडल में लगा हुआ मीना स्वर्ण नहीं है। क्या कहा? कुंडल में लगा हुआ मीना क्या नहीं है? स्वर्ण नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाला जो परभाव है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तुम हो, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अपने 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 शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय के आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है, अस्तित्व यानी कि सत्ता है, उससे रचित है, अपने सत्ता से रचित है। सिंपल। अपने द्रव्य, अपने गुण और अपने ही गुणों की पर्याय। सिंपल है ना। जिस प्रकार स्वर्ण पदार्थ, स्वर्ण गुण और स्वर्ण गुण स्वर्ण पर्याय रूप अवस्थित अस्तित्व से रचित है। बोलो, कुंडल स्वर्ण से बना है या स्वर्ण कुंडल से बना है? बोलो भैया, अंतिम बार। स्वर्ण कुंडल से बना है या कुंडल से स्वर्ण बना है? एक ही बात है एक ही तो बात। सोना ही अरे है एक ना, बार, जिसमें वो अपने पंडित। ऐसा अपने नहीं है। स्वर्ण से कुंडल बना है। सोना। स्वर्ण से कुंडल बना ध्यान है। से, अपने अस्तित्व है ना, कुंडल के है हाँ, ना, वो अपने अस्तित्व है। तो ध्यान से समझना, कुंडल से सोना बना है या स्वर्ण से कुंडल बना है, ये कह रहे हैं। स्वर्ण से कुंडल स्वर्ण से बना है। कुंडल बना है। आई समझ में नहीं समझ में आता? हाँ, कुंडल का अभाव हो जाए तो हो जाए, स्वर्ण का अभाव नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। कुंडल होगा। से सोना बनेगा, कुंडल से सोना बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या कहते हैं आप, जब वो स्वर्ण पर्याय रूप अस्तित्व से रचित है, वो पर्याय अपने ही उस भाव से रचित है, किसी अलग भाव से रचित हो ऐसा नहीं है। उसी द्रव्य भाव से रचित है, उसी द्रव्य भाव से उसका अस्तित्व है। कुंडल का अस्तित्व है क्योंकि स्वर्ण का अस्तित्व है। स्वर्ण का अस्तित्व नहीं होता तो कुंडल का अस्तित्व भी नहीं होता। ऐसा समझा रहे हैं वहां पे। लेकिन जब पर्याय बदल जाएगी तब भी स्वर्ण का अस्तित्व तो रहेगा ना, इसलिए उसको भिन्न कहते हैं। इसलिए वहां उसकी भिन्नता को समझाते हैं। लेकिन भिन्न होने पर भी, अब इसको एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझो आप। आकार का नाश हो जाएगा तो स्वर्ण का नाश हो जाएगा। क्या कहा? कुंडल का नहीं, कुंडल का नहीं, आकार नहीं का नाश हो जाएगा तो। नहीं होगा। हाँ, सुनो ध्यान नहीं से, होगा। अरे सुनो, मैं बतला रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं बतला रहा हूँ। ये बात समझ में आ जाएगी तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। कुंडल, जो कुंडल है उसको उपचार से स्वर्ण की पर्याय कहते हैं, वो स्वर्ण की पर्याय नहीं है।
क्या कहा? स्वर्ण की पर्याय क्या है? कि किसी ना किसी आकार में रहेगा ना स्वर्ण। मिट्टी के रूप में था तो मिट्टी के रूप में रहेगा, डले के रूप में रहेगा तो डले के रूप में रहेगा, कोई ना कोई आकार तो रहेगा। जब आप उस कुंडल को गलाओगे तो जो आकार बदलेगा वो किसका बदलेगा, कुंडल का या स्वर्ण का? कुंडल का समझना ध्यान बदलेगा, से। स्वर्ण नहीं पता। सोना तो जैसा है वैसा है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या आप उस किसी भी आकार से उस स्वर्ण को अलग कर सकते हो? किसी भी आकार से नहीं अलग कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आकार भाव है स्वर्ण का। कौन सा आकार? पर्टिकुलर आकार नहीं, आकार मात्र। ऐसे ही आमुख पर्याय नहीं, पर्याय भाव, परिणमन भाव, वह द्रव्य का स्वभाव है। इस पर्याय को द्रव्य की कहो, उस पर्याय को द्रव्य की मत कहो, आदि आदि, ये भेद तो उपचार के हैं। हमने सिद्ध पर्याय को तो अपनी कहा, संसार पर्याय को अपनी नहीं कहा, ये तो सारे उपचार की बात है। लेकिन जो परिणमन स्वभाव है, परिणमन भाव है, उससे मैं कभी अलग नहीं होऊंगा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। आती बात समझ में, नहीं समझ में आती? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सिद्ध पर्याय नहीं है तो क्या पर्याय नहीं है? ये है। और ये जो मिली जुली पर्याय है, जिसको हम स्वाप्रापेक्ष या व्यंजन पर्याय आदि भाव कहते हैं या शुद्ध पर्याय आदि कहते हैं, क्या ये मेरी है? कि किसी अपेक्षा से आप मेरी का ऊपर मेरी नहीं स्वीकार करते। तो परिणमन, आमुख पर्याय मेरी है ये भेद नहीं, परिणमन भाव मेरा है, ये समझाना चाहते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में, नहीं समझ में? एक किसी पर्टिकुलर पर्याय को मेरी कहना, सिद्ध पर्याय को मेरी कहना, ये तो उपचार का कथन है। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों में ये भेद करना कि शुद्ध पर्याय मेरी है और अशुद्ध पर्याय मेरी नहीं है, ये तो उपचरित कथन है। वास्तव में जो पर्याय स्वभाव है, निरंतर परिणमन भाव, कौन सी नहीं, वह जो निरंतर परिणमन भाव है, जिसको अर्थ पर्याय कहा है, वह 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 मेरे से भिन्न नहीं है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है उससे रचित है। ठीक, जिस प्रकार स्वर्ण पदार्थ स्वर्ण गुण की पर्याय रूप अस्तित्व से रचित है। स्वर्ण गुण और स्वर्ण पर्याय रूप, ध्यान रखना कौन सी पर्याय कह रहे हैं, स्वर्ण पर्याय रूप, वह पर्याय जो इस बात को लक्षित कर रही है, इस बात को दर्शा रही है कि ये स्वर्ण है। गुण ने नहीं समझाया कि ये स्वर्ण है, उस गुणों की पर्यायों की वजह से मालूम चल रहा है, वो परिणमन से पता चल रहा है कि स्वर्ण भाव से परिणमित होने से ये स्वर्ण है। ऐसे ज्ञान भाव से परिणमित होने से मालूम चलता है कि ये जीव है, चैतन्य है, ज्ञायक है, आत्मा है। उस ज्ञान में जो लक्षण डालोगे पर का या किसी और का भी, शुद्ध का शुद्ध का आदि आदि से, इससे नहीं, सहज ज्ञान भाव से ही वह आत्म वस्तु पहचानी जाती है। ज्ञान को शुद्ध करके देखोगे या अशुद्ध कर देखोगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान भाव को देखोगे तो ज्ञायक समझ में आएगा। ये मैं आपको कल समझाऊंगा, अभी यहाँ पे विराम लेते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो भगवते।